मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं हूं। मैं देख पा रहा हूं कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो। कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो। कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोसकर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो ये नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वो अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो ये नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो। बस तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थीं। परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थीं और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। ये तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह करता रहता हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने करी है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में ये जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो तुम्हें पीछे ढकेलने का कार्य कर रही हैं। तुम पर ऐसी कौन सी शक्ति का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रही है? मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी वास्तविकता और तुम्हारी मूल्यता क्या है। और इसके लिए मेरे प्रिय, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रह ही जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से
बच जाओगे, जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही है। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है, तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है, तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को, जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगी। प्रिय बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए। लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया, तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है, जो आज तुम यहां पहुंचे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से ऊपर उठकर आए हो, इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी जीत के ही पल हैं, जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही न केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि ये भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। ये प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। प्रिय बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम धीरे धीरे ये समझोगे। लेकिन अभी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है, यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है, तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। ये केवल तुम्हें परखने आई हैं, ये देखने आई हैं कि यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है, तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं? क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नीयत में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी मन स्थिति में भी बदलाव आएगा। लेकिन ये चुनौतियां तय करेंगी कि वास्तव में यह तुम्हें अभी मिल जाना चाहिए या अभी इसमें विलंब है। मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कि अब तक काफी विलंब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ कमजोरियां बसी हुई हैं, और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो, वह भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जबकि यह जीत तुम अपना सकते हो, तो इससे अपने आप को पीछे ना करना। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय है जो तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाएं, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है।
टूट पड़ना है वह सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें टूट पड़ना है वह सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। प्रिय बच्चे, ये जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वो समय है जब तुम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है और ये उचित, उपयुक्त और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। यह जागृति महत्वपूर्ण है। यह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है। तुम्हें इस समय का लाभ लेना है और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे, नहीं। मैं तुम्हारी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे मनुष्यों को भेज रहा हूँ जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुंच पाओगे। प्रिय बच्चे, यह तुम्हारा समय है। इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। ये समय है तुम्हारी जीत का, प्रगति पाने का। इस समय को सहर्ष स्वीकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हारे जीवन में वो घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं से ना उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीत से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जबकि तुमने इसकी कल्पना की है, अब जबकि तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है, तो भला तुम हारोगे कैसे? इसलिए इस क्षण में तुम अपने हार का विचार तनिक भी ना करना। किसी भी पल में हार का विचार ना करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसे जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुने रहना, इसमें बने रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे, तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यदि हाँ, तो इसी क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। ये तुम्हारी नियति है। इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो, इसी क्षण पुष्टि करो मेरे प्रिय बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए ना केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित हैं। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा दो। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा। प्रिय बच्चे, संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर न होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। प्रिय बच्चे, तुम जब जब भय का त्याग करोगे, तुम मुझे महसूस कर पाओगे।
तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो, वो बांटना भी प्रारंभ कर दो। तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी ना जा सकेगी। इसलिए हर तरह के भय का त्याग करो, खुशी के साथ जीवन जियो। प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। और अब जबकि तुम्हें जीत हासिल होने वाली है, तो तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारी प्रगति हो रही है। वास्तव में यह तुम्हारे लिए प्रगति करने का ही समय है। इस समय को स्वीकार करो, तुम्हारी प्रगति होगी।